झारखंड में अब चुनाव बेहद करीब आ चुका है, जिससे राज्य की राजनीति दिनों परवान पर है। सभी जगह वायदे और दावों की दुकानें सज चुकी हैं। अब जनता को तय करना है कि किसके वायदे में कितना दम है। वायदों की दुकानें सजने लगी, भोपू का शोर भी अब तेज होने लगा, तो आसमान में उड़न खटोले भी कलाबाजियां करने लगे हैं, जिससे अब समझ आने लगा है कि मौसम ने करवट ले ली है, यानी चुनाव का मौसम आ गया है। अब कभी भी बिगुल बज सकता है। ऐसे में दावे और वायदों की झड़ी लगना भी लाजमी है। लिहाजा चुनावी दस्तूर को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रण के नाम से मैनिफेस्टो जारी करते हुए राज्य के लोगों से बड़े वायदे किए। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजधानी के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर भाजपा सरकार से बुलेट ट्रेन, महंगाई, काला धन जैसे मुद्दों पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जल्दी झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कल आपने देखा होगा कि बीजेपी की ओर से 5 बिंदुओं को लेकर मैनिफेस्टो जारी किया गया था और 5 प्रण जो है नाम दिया गया था। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगातार हमलावर है। अभी हम राजधानी रांची के सहजानंद चौक पे मौजूद हैं, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज कुमार पांडे। उन्होंने एक पोस्टर जारी करके केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार से सवाल पूछे हैं। 7 बिंदु दिए गए हैं। इन 7 बिंदुओं के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है एक हमला बीजेपी पर किया गया है और ये पूछा गया है कि जो वादे किए गए थे 15 लाख खाते में आने की, वो आई क्या? दूसरा बिंदु है महंगाई कम हुई क्या? तीसरा है बुलेट ट्रेन चली क्या? 100 स्मार्ट सिटी बनी क्या? 5वां है काला धन वापस आया क्या? देश के ऊपर ऋण भार कम हुआ क्या? किसानों के आय में वृद्धि हुई क्या? तो इन 7 बिंदुओं के माध्यम से कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बीजेपी पर सीधे रूप से जो है हमला किया गया है, साथ ही सवाल भी पूछने का काम किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा को इन सवालों का जवाब देना होगा। बुलेट ट्रेन चलाने, स्मार्ट सिटी, महंगाई कम करने की बात की थी, वो कहाँ है? पोस्टर में दिए गए 7 सवालों के जवाब भाजपा को देने ही होंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को, और खास करके चुनाव के समय तक जब जनता के बीच ये जाएंगे तो लोग पूछेंगे। मैं तो अभी 7 प्रश्न ही पूछा हूँ। कई एक ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। आप आगे आकर बताइए कि बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा आपने की थी कि नहीं की थी? 11 साल हो गया, अब कितना साल चाहिए आपको? 100 स्मार्ट सिटी की बात आपने की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, उसी पर आपकी सरकार बनी थी। 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया आपने, किस उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए किया? पेट्रोल डीजल 100 के पार चले गए, महंगाई क्यों नियंत्रित नहीं हो रहा है? तो आपने जो वादे किए उन वादों पर आप खरा नहीं उतरते हैं, आपके बातों पर कोई एतबार नहीं है। आप एक एक करके जो जितने पॉइंट्स हैं, जितने बिंदु पर मैंने सवाल किया है, उसका जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं तो वही चाहता हूँ। अब वार हुआ है तो भाई पलटवार भी होगा ही। तो इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने जवाब देते हुए कहा कि जो वायदा केंद्र सरकार ने किया था वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। हेमंत की सेना इस विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार नहीं कर पाएगी, यानी राजा रानी का खेल खत्म हो चुका है। जो वायदे थे केंद्र सरकार के, आप जानते हैं वो सारे वायदे आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो रहे हैं और कुछ वायदे पाइपलाइन में है, ये बात सही है। और केंद्र सरकार के वायदों को लेकर के अभी जामुमो जो उल्लेख सरकार कर रही है, इस चीज़ से मोहर जनता की लग चुकी है। तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप जानते हैं, तो उसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जो ये बकाया की बात करते हैं तो ये क्यों नहीं जिक्र करते कि इनके जो घटक दल कांग्रेस है, उस यूपीए सरकार में इनका कितना बकाया था, एनडीए सरकार में कितना बकाया था, और उन बकायों को ये करेंगे क्या? जब पैसे केंद्र सरकार से आते हैं, जल नल योजना में हो चाहे खाद्य सुरक्षा में हो, तो उसको सफलीभूत से तो वो लागू ही नहीं करा पाते।
अब सरकार जाने की है, अब इन्हें पैसे की चिंता है, अब इनको चिंता करने के लिए मना कीजिए। अब चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। इस विधानसभा चुनाव में इनकी बेदरनी पार नहीं होने वाली है। राजा रानी का खेल अब खत्म हो चुका है और जो बकाया है सूबे का, झारखंड का, वो बकाया तो निश्चित ही मिलेगा और वो जनता के हक हकूक में जाएगा, बंदर बाट करने के लिए नहीं आएगा। चुनाव है तो रस्मन दोनों ओर से अलग अलग मुद्दों को लेकर खूब निशाना साधने की कोशिश हो रही है। एक दूसरे के वायदों को याद दिलाया जा रहा है। इन मुद्दों और सवाल जवाब से लोगों को कितना फर्क पड़ता है, वो बड़ा सवाल है। न्यूज़ बायोस्कोप के लिए रांची से कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार की रिपोर्ट।